नमस्कार दोस्तों। रुपए की उड़ान कैसे भारत डॉलर के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां तेल, सोना या मशीनरी का सौदा बिना डॉलर के हो जाता है, जहां छोटे छोटे पेमेंट्स सेकंडों में मुफ्त में सेटल हो जाते हैं और जहां भारत का रुपया न सिर्फ घरेलू बाजार का राजा है बल्कि वैश्विक स्टेज पर भी तालियां बटोर रहा है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि दिसंबर 2025 की हकीकत है। लेकिन सवाल यह है, यह सब कैसे हो रहा है और इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दुनिया की आर्थिक सड़क पर डॉलर का वर्चस्व अब रुक रुक कर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की जून 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में डॉलर की हिस्सेदारी 2024 के मुकाबले 5 से 7% घटी है। कुल वैश्विक ट्रांजैक्शंस में डॉलर का शेयर अब करीब 55 से 60% रह गया है, जबकि 2020 में यह 70% के ऊपर था। और इसका सबसे बड़ा सबूत डॉलर इंडेक्स DXY, जो 2025 की पहली छमाही में ही 10.7% लुढ़क गया और साल के अंत तक कुल 11% की गिरावट दर्ज कर ली। JP मॉर्गन की अगस्त 2025 एनालिसिस कहती है कि यह ट्रेंड 2026 में और तेज होगा। खासकर BRICS देशों के कारण क्यों हो रहा है यह? सरल जवाब, देश अब डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जुलाई 2025 रिपोर्ट कहती है कि गैर डॉलर मुद्राओं का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में 2 गुना हो गया है और यहां भारत की एंट्री होती है जैसे एक चैंपियन प्लेयर जो गेम चेंज कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा वादा, जब हम भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनते देख रहे हैं, जब हमारा तिरंगा एनर्जी के विश्व मानचित्र पर लहरा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी क्यों? अभी के अभी लाइक बटन दबाइए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखिए, भारत माता की जय। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने 2022 में रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड का हथियार बनाया और आज दिसंबर 2025 के अंत तक यह रफ्तार पकड़ चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अक्टूबर 2025 में नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसके तहत 22 से ज्यादा देशों ने रुपए में सेटलमेंट के लिए हामी भर ली है। इनमें रूस, UAE, ओमान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर जैसे पड़ोसी और BRICS पार्टनर्स शामिल हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 30 देश बातचीत के अंतिम चरण में हैं। उदाहरण के लिए रूस के साथ कच्चा तेल और गैस का सौदा रुपए में हो रहा है। UAE तेल बेचकर ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स खरीद रहा है, जबकि श्रीलंका 30 चाय के बदले मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है। इनके अलावा UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जर्मनी जैसे विकसित देशों के साथ बातें अंतिम स्टेज में हैं। नतीजा, भारत के कुल निर्यात का 25% और आयात का 20% अब रुपए में सेटल हो रहा है। RBI ने पिछले 3 सालों में 30 से ज्यादा वॉस्ट्रो अकाउंट्स विदेशी बैंकों के भारत में रुपए खाते खोले हैं, जिससे ट्रेडर्स को डॉलर कन्वर्स का 1 से 2% नुकसान नहीं झेलना पड़ता। इसकी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते तक 688.94 बिलियन पर पहुंच गया, जो मार्च 2024 के बाद का सबसे मजबूत लेवल है। और सोने का रिजर्व तीसरी तिमाही 2025 तक 858.18 टन से ऊपर, जिसकी वैल्यू 101 बिलियन के पार। पिछले 3 सालों में भारत ने 300 टन से ज्यादा सोना जोड़ा और अब इसे घरेलू वॉल्ट्स में रखा जा रहा है ताकि जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो। जब भारत रूस से तेल रुपए में खरीदता है तो रूस उसी रुपए से भारत की दवाइयां या चाय इंपोर्ट करता है। UAE तेल बेचकर रुपए लेता है और बदले में इंजीनियरिंग गुड्स या खाद्य सामग्री खरीदता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के कच्चे तेल आयात का 45% अब रुपए में सेटल हो रहा है। 2022 में यह 0 के करीब था। इसी तरह सोना, कोयला और उर्वरक जैसे कमोडिटी में भी रुपए का बोलबाला है। यह चैन रिएक्शन डॉलर की मांग घटा रहा है। जब देशों को डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं तो वैश्विक बाजार में उसकी कीमत गिरती है। अब बात डिजिटल क्रांति की। भारत का UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम अब बॉर्डर्स क्रॉस कर रहा है। दिसंबर 2025 तक UPI 8 देशों में फुली एक्टिव है। भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरिशस, नेपाल, UAE, श्रीलंका और फ्रांस और 8 और देशों थाईलैंड, UK, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि से बात चल रही है। NPCI की प्लानिंग के मुताबिक 2025 के अंत तक 4 से 6 नए देश जुड़ेंगे। फायदा, स्विफ्ट सिस्टम में छोटे पेमेंट्स पर 5 से 10% फीस और 2 से 3 दिन लगते हैं, जबकि UPI में सेकंड्स में और 0 कॉस्ट। यह रेमिटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, खासकर NRI के लिए।
आईएमएफ ने नवंबर 2025 में यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम सिस्टम घोषित किया, जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का 49% हैंडल करता है। इस विस्तार से रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता और मजबूत हो रही है, खासकर छोटे व्यापारियों और पर्यटकों के बीच। उदाहरण के तौर पर यूएई में यूपीआई से अब भारतीय पर्यटक होटल बुकिंग या शॉपिंग बिना क्रेडिट कार्ड के कर सकते हैं, जिससे सालाना 5 से 7 बिलियन का रेमिटेंस फ्लो तेज हो गया है। इसी तरह सिंगापुर और फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ने से भारत के निर्यातकों को तुरंत पेमेंट मिल रहा है, जो पहले हफ्तों लगते थे। एनपीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई ट्रांजैक्शंस 2025 में 300% ग्रोथ के साथ 2 बिलियन के पार पहुंच चुके हैं, जो रुपए को एक विश्वसनीय डिजिटल करेंसी के रूप में स्थापित कर रहा है। और BRICS यहां भारत लीडर है। BRICS पे या BRICS ब्रिज, एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम, 2025 में पायलट स्टेज में लॉन्च हो चुका है। यह लोकल करेंसी में ट्रेड को आसान बनाता है, बिना स्विफ्ट या डॉलर के। सितंबर 2025 की BRICS काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार यह सिस्टम भारत के यूपीआई इंफ्रा पर बेस्ड है और 185 से ज्यादा देशों तक फैलने की क्षमता रखता है। रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर भारत द्विपक्षीय ट्रेड को $100 बिलियन तक दोगुना करने की प्लानिंग में है, ज्यादातर लोकल करेंसी में। नवंबर 2025 में लॉन्च हुए इस सिस्टम से BRICS प्लस देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस तेज और सिक्योर हो गए हैं और 2027 तक फुल पायलट्स चलेंगे। नवंबर 2025 में BRICS ने आधिकारिक तौर पर BRICS पे को लॉन्च कर दिया, जो 185 देशों को जोड़ने की क्षमता रखता है और डॉलर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देगा। इस सिस्टम में भारत की भूमिका केंद्रीय है, क्योंकि यूपीआई का इंटीग्रेशन इसे रियल टाइम बनाता है। रूस और चीन जैसे पार्टनर्स ने पहले ही टेस्ट ट्रांजैक्शंस पूरे कर लिए हैं, जहां तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा लोकल करेंसी में हुआ। BRICS काउंसिल के अनुसार 2025 के अंत तक यह सिस्टम 50% BRICS ट्रेड को कवर कर लेगा, जो वैश्विक फाइनेंस में एक बड़ा शिफ्ट है। भारत का डिजिटल रुपया ERS अब इंटरनेशनल हो रहा है। RBI के पायलट प्रोजेक्ट्स में सिंगापुर, यूएई और हांगकांग के CBDC से इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट हो रही है। मतलब आने वाले सालों में आपका डिजिटल वॉलेट दूसरे देश के डिजिटल करेंसी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, बिना एक्सचेंज फीस के। इसके अलावा भारत अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रा DPI एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, केन्या और घाना जैसे देश यूपीआई आधार जैसी टेक अपना रहे हैं। यह सॉफ्ट पावर है जो रुपए की ग्लोबल रीच बढ़ाएगा और निवेश कई सेंट्रल बैंक अब भारतीय G-SEC सरकारी बॉन्ड्स को रिजर्व में जोड़ रहे हैं, क्योंकि भारत की GDP ग्रोथ 7% से ज्यादा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टॉप पर। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है, जहां आयात बिल 15 से 20% कम हो गया है और निर्यातकों को अधिक लाभ मिल रहा है। दिसंबर 2025 तक रुपए की कीमत 89.71 प्रति स्थिर हो गई है, जो साल भर की गिरावट के बाद रिकवरी दिखा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार लोकल करेंसी ट्रेड से भारत का ट्रेड डेफिसिट 10% घट सकता है, जो GDP ग्रोथ को बूस्ट देगा। साथ ही सोने के रिजर्व में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति पर कंट्रोल मजबूत हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2025 में रुपए की अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहलें की, जैसे कि गैर निवासियों को रुपए में उधार देने की अनुमति और पारदर्शी रेफरेंस रेट्स का विकास। इन उपायों से विदेशी निवेशक अब भारतीय बैंकों में स्पेशल रूपी वस्त्रों अकाउंट्स SRBA खोल सकते हैं, जिससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और आसान हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रुपए को एशिया की प्रमुख मुद्राओं में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम है और 2026 तक इसके इस्तेमाल में 40% की वृद्धि हो सकती है। वैश्विक स्तर पर इस बदलाव को सराहना मिल रही है, खासकर विकासशील देशों से। IMF की नवीनतम रिपोर्ट में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को समावेशी आर्थिक सहयोग का उदाहरण बताया गया है, जो ग्लोबल ग्रोथ को 3.2% से समर्थन देगा। अमेरिकी थिंक टैंक्स जैसे IAG ने भी चेतावनी दी है कि रुपए, युवान और वॉन जैसी मुद्राएं 2026 में डॉलर के विकल्प के रूप में उभरेंगी, जिससे एशियन करेंसीज का RIR 6.5% गिर सकता है। यह शिफ्ट न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दक्षिणी गोलार्ध के लिए अवसर खोल रहा है। आम आदमी के लिए यह बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहा है। NRI अब UPI से घर भेजे पैसे को तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना ऊंची फीस के, जिससे सालाना अरबों रुपए की बचत हो रही है। साथ ही रुपए के मजबूत होने से आयातित सामान सस्ता हो रहा है, जैसे मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो महंगाई को काबू में रखेगा।
आने वाले समय में जब सीबीडीसी पूरी तरह इंटरकनेक्ट हो जाएंगे तो विदेश यात्रा पर रुपए से डायरेक्ट पेमेंट संभव होगा, जो पर्यटन और छोटे व्यवसायों को बूस्ट देगा। इस बदलाव का एक और बड़ा आयाम पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़ा है, जहां रुपए आधारित ट्रेड से कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है। दिसंबर 2025 में भारत ने यूएई के साथ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए पहला रुपए डरम ग्रीन बॉन्ड जारी किया, जिसकी वैल्यू $2 बिलियन थी। इससे न सिर्फ सोलर और विंड एनर्जी में निवेश बढ़ा, बल्कि डॉलर आधारित फाइनेंसिंग की तुलना में 20% कम उत्सर्जन हुआ। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी लोकल करेंसी डील्स ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को 15% तेज कर सकती है, जो भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लीडर बना रहा है। यह बदलाव मजबूरी नहीं, फायदे का है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 30% कम, एक्सचेंज रिस्क 0 और पेमेंट इंस्टेंट। आरबीआई का टारगेट 2030 तक 50% ट्रेड लोकल करेंसी में। अगर ऐसा हुआ तो डॉलर का मोनोपोली खत्म, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां हर मुद्रा का सम्मान। पीएम मोदी की वसुधैव कुटुंबकम वाली इकोनॉमी यहीं से बनेगी। दोस्तों, यह जानकारी ब्लूमबर्ग, रॉयर्स, आरबीआई और आईएमएफ जैसे सोर्सेज से ली गई है, पूरी तरह फैक्ट बेस्ड। आपको क्या लगता है, रुपया 2030 तक रिजर्व करेंसी बनेगा? और अब अगर हम इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो तस्वीर और साफ होती जाती है, क्योंकि यह सिर्फ सरकारों और सेंट्रल बैंकों का खेल नहीं रह गया है, बल्कि बाजार, आम नागरिक और छोटे व्यापारियों तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है। जब किसी देश की मुद्रा वैश्विक मंच पर स्वीकार्यता हासिल करती है तो उसका असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह भरोसे में बदलता है। भरोसा निवेश में बदलता है और निवेश रोजगार और समृद्धि का रास्ता खोलता है। दिसंबर 2025 के बाद भारत इसी चक्र में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशी निवेशक जो पहले केवल डॉलर आधारित एसेट्स को सुरक्षित मानते थे, अब भारतीय बॉन्ड्स और इक्विटी को दीर्घकालिक दृष्टि से देख रहे हैं। इसका कारण केवल रिटर्न नहीं, बल्कि स्थिरता है। भारत की जनसांख्यिकी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू मांग का विशाल आधार मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां पूंजी को सुरक्षा और विकास दोनों दिखता है। जब कोई देश अपने ही करेंसी में व्यापार करता है तो उसे बाहरी झटकों से लड़ने की ताकत मिलती है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने पर भारत को पहले जिस तरह के दबाव झेलने पड़ते थे, वह अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि व्यापार का बड़ा हिस्सा अब डॉलर की सांसों पर नहीं टिका है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, बल्कि कई वर्षों की रणनीति का नतीजा है। यूपीआई, आधार, जीएसटी और डिजिटल इंडिया जैसे कदम केवल घरेलू सुधार नहीं थे, बल्कि भविष्य की वैश्विक भूमिका की नींव थे। आज वही नींव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बना रही है। जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं और अपने देश के बैंक अकाउंट से सीधे रुपए में भुगतान कर पाते हैं, तो उनके लिए भारत केवल एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक सुविधाजनक अर्थव्यवस्था बन जाता है। यह सुविधा धीरे धीरे आदत में बदलती है और आदत भरोसे में। इसी भरोसे के दम पर छोटे भारतीय स्टार्टअप्स अब वैश्विक ग्राहकों से सीधे जुड़ पा रहे हैं। पहले जहां पेमेंट गेटवे और विदेशी बैंकिंग फीस एक बड़ी बाधा थी, अब वही बाधा लगभग खत्म हो चुकी है। इसका असर रोजगार पर पड़ रहा है। आईटी सेवाएं, डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग, सभी क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो रही हैं, क्योंकि उनकी लागत कम है और पेमेंट रिस्क भी घटा है। जब रुपए में सेटलमेंट होता है तो एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव से होने वाला नुकसान खत्म हो जाता है। इससे कंपनियां लंबी अवधि की योजना बना पाती हैं। यह स्थिरता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा ईंधन होती है। अब अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो वहां भी इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। जब एनआरआई अपने परिवार को पैसा भेजते हैं और वह तुरंत गांव के खाते में पहुंच जाता है, तो वह पैसा केवल खर्च नहीं होता, बल्कि निवेश बनता है। कोई उसे खेती में लगाता है, कोई छोटे व्यवसाय में और कोई बच्चों की शिक्षा में। यह माइक्रो लेवल पर विकास का चक्र बनाता है, जो अंततः मैक्रो ग्रोथ में बदलता है। इसी कारण सरकार और आरबीआई दोनों इस बदलाव को केवल फाइनेंशियल नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। डिजिटल रुपया जब पूरी तरह लागू होगा तो यह पारदर्शिता और भरोसे को और मजबूत करेगा। कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेन देन पर लगाम कसना आसान होगा। इससे सरकारी राजस्व बढ़ेगा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए ज्यादा संसाधन उपलब्ध होंगे। वैश्विक स्तर पर भी भारत की छवि एक जिम्मेदार आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगी। वह शक्ति जो केवल अपने फायदे के बारे में नहीं सोचती, बल्कि साझेदारी पर विश्वास करती है। यही कारण है कि अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रा को अपनाने के लिए उत्सुक हैं। वे इसे किसी थोपे गए मॉडल की तरह नहीं, बल्कि सहयोग की तरह देख रहे हैं। यह अंतर बहुत बड़ा है। इतिहास गवाह है कि जो शक्तियां सहयोग से आगे बढ़ती हैं, वे ज्यादा टिकाऊ होती हैं।
आने वाले वर्षों में जब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था और ज्यादा अनिश्चित होगी, तब ऐसे ही भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत पड़ेगी। भारत खुद को उसी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण इसी तैयारी का आर्थिक पहलू है। इसका मतलब यह नहीं कि डॉलर रातों रात खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि दुनिया अब एक ही मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना चाहती। यह विविधता ही स्थिरता की कुंजी है। जब कई मजबूत मुद्राएं होंगी तो किसी एक देश की नीतियों का असर पूरी दुनिया पर नहीं पड़ेगा। इससे छोटे और विकासशील देशों को भी सांस लेने की जगह मिलेगी। भारत इस बदलाव का नेतृत्व करके केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए रास्ता खोल रहा है। यह नेतृत्व शब्दों से नहीं बल्कि सिस्टम से साबित हो रहा है। जब भुगतान सेकंडों में हो जाते हैं, जब लागत घटती है और जब भरोसा बढ़ता है, तो वही असली शक्ति होती है। आने वाले दशक में हो सकता है कि आज की तरह लोग यह सवाल न पूछें कि रुपया कब रिजर्व करेंसी बनेगा, बल्कि यह पूछें कि रुपया उनके जीवन को कैसे आसान बना रहा है। यही असली जीत होगी, क्योंकि किसी मुद्रा की ताकत केवल उसके भंडार में नहीं बल्कि उसके उपयोग में होती है, और उपयोग तब बढ़ता है जब वह लोगों की जरूरतों को पूरा करे। दिसंबर 2025 के बाद की यह कहानी उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है। एक ऐसी दिशा जहां भारत केवल उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदार और नवाचार का केंद्र बनता जा रहा है। यह सफर लंबा है, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन दिशा साफ है, और जब दिशा साफ हो तो रफ्तार अपने आप बनती है। यही रुपया की उड़ान है जो केवल आसमान में नहीं बल्कि हर भारतीय की जिंदगी में ऊंचाई ला रही है। और जब इस यात्रा को और आगे बढ़ाकर देखा जाता है तो यह साफ समझ में आने लगता है कि रुपया केवल एक करेंसी नहीं रह गया है, बल्कि वह भारत की सोच और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनता जा रहा है। हर वह देश जो अब भारत के साथ व्यापार में लोकल करेंसी को अपनाता है, वह दरअसल एक नए आर्थिक विश्वास पर दस्तखत करता है। यह विश्वास इस बात का है कि भविष्य केवल पश्चिमी वित्तीय ढांचे के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, बल्कि वह कई केंद्रों से संचालित होगा। भारत इन्हीं केंद्रों में से एक बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। जब विदेशी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती हैं और उन्हें पता होता है कि उनका मुनाफा स्थिर मुद्रा जोखिम से मुक्त रहेगा, तो वे लंबे समय के लिए यहां टिकने का फैसला करती हैं। इसका सीधा असर रोजगार और तकनीक हस्तांतरण पर पड़ता है। भारत केवल सस्ता श्रम नहीं बल्कि एक विश्वसनीय उत्पादन केंद्र बनता है। यही वजह है कि मेक इन इंडिया अब केवल नारा नहीं बल्कि वैश्विक ब्रांड बनता जा रहा है। रुपया आधारित व्यापार इस ब्रांड को और मजबूत करता है। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी इसका असर दिखने लगा है। जब विदेशी विश्वविद्यालय और ट्रेनिंग संस्थान भारत के साथ साझेदारी करते हैं और फीस और फंडिंग लोकल करेंसी में संभव होती है, तो ज्ञान का आदान प्रदान आसान हो जाता है। भारतीय छात्र और प्रोफेशनल्स को अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिलते हैं बिना भारी फाइनेंशियल बोझ के। यह मानव पूंजी का विस्तार है जो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ेगा, भारत का रोल और भी अहम होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में निवेश और सहयोग के लिए स्थिर और भरोसेमंद वित्तीय सिस्टम की जरूरत होती है। रुपया उस जरूरत को पूरा करने की क्षमता दिखा रहा है। वैश्विक संकट के समय भी इसका असर अलग दिखेगा। जब दुनिया मंदी या अनिश्चितता से गुजरती है, तब वही देश मजबूत रहते हैं जिनके पास घरेलू मांग और वित्तीय लचीलापन होता है। लोकल करेंसी ट्रेड भारत को यही लचीलापन देता है। सरकार को नीतिगत फैसले लेने में ज्यादा आजादी मिलती है और सेंट्रल बैंक बाहरी दबावों से कम प्रभावित होता है। इसका मतलब यह नहीं कि चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनका सामना करने की ताकत बढ़ेगी। यही असली आत्मनिर्भरता है। ये आत्मनिर्भरता किसी से कट जाने में नहीं बल्कि बराबरी की साझेदारी में है। भारत उसी बराबरी की ओर बढ़ रहा है। जब इतिहास इस दौर को देखेगा तो शायद इसे उस मोड़ के रूप में याद करेगा जब भारत ने चुपचाप लेकिन मजबूती से वैश्विक आर्थिक संतुलन में अपनी जगह बनाई, बिना शोर के, बिना टकराव के, केवल सिस्टम और विश्वास के दम पर। यही वह रास्ता है जो लंबे समय तक टिकता है, और यही वह कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।